हरी भरी पहाड़ियों और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा ढलती शाम का गांव अपनी शांति और चाय की टापरी से आने वाली मसालों की भीनी भीनी खुशबू के लिए मशहूर था। चौराहे पर बनी लकड़ी की एक साधारण सी टापरी रमेश नाम के एक आदमी की थी, जिसकी जिंदगी धातु के कपों की लयबद्ध आवाज और मसाले वाली चाय के हल्के उबाल के इर्द गिर्द घूमती थी। हर शाम जब आसमान नारंगी रंग का हो जाता था तो गांव वाले रमेश की टापरी पर इकट्ठा होते थे। उनके चेहरे टिमटिमाती लालटेन की रोशनी से जगमगाते थे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते थे और कहानियां बांटते थे। रमेश अपने फटे हुए हाथों और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो हजारों सूरज की गर्मी समेटे हुए थी, सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो ढलती शाम के गांव की धड़कन था। वह सबकी कहानियां, उनकी खुशियां और गम, उनकी जीत और परेशानियां जानता था। उसकी चाय की टापरी सिर्फ प्यास बुझाने की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी चिंताओं को भूल जाते थे और समुदाय की गर्माहट में डूब जाते थे। गांव वाले, जवान और बूढ़े चाय की चुस्कियां लेने और रमेश की कहानियां सुनने के अपने दैनिक अनुष्ठान का बेसब्री से इंतजार करते थे। फिर एक दिन जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। गांव वाले चौराहे पर पहुंचे। इलायची और अदरक की जानी पहचानी खुशबू के लिए उनकी इंद्रियां तरस रही थीं, लेकिन उनका स्वागत भयानक सन्नाटे ने किया। रमेश की चाय की टापरी वीरान पड़ी थी, मिट्टी का तंदूर ठंडा था, धातु के कप अपने हुक पर चुपचाप लटके हुए थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो स्टूल जहां रमेश हमेशा बैठा करता था, उसके फटे हुए हाथ चाय डाल रहे थे, खाली था, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दिन रात में बदल गए और फिर भी रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव वाले मन में एक अनहोनी की आशंका लिए ढलती शाम के गांव और आसपास के जंगलों के चप्पे चप्पे को छान मारा, पर रमेश गायब था। अटकलों का बाजार गर्म था, फुसफुसाहट गुनगुनाहट में बदल रही थी और गुनगुनाहट कुछ भयानक होने के बारे में धीमी आवाज में की जाने वाली घोषणाओं में बदल रही थी। चाय की टापरी, जो कभी गर्मजोशी और भाईचारे की मिसाल थी, अब उनके प्यारे चाय वाले के रहस्यमय ढंग से गायब होने की भूतियां याद दिलाती थी। जैसे ही अंधेरा ढलती शाम के गांव पर छा गया, वीरान चाय की टापरी पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगीं, तो गांव वालों को चौराहे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले यह धातु के प्यालों की हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी जानी पहचानी धुन का भूत हो जो मुश्किल से ही झींगुरों की आवाज के ऊपर सुनाई दे रही हो। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आवाजें तेज होती गईं और अधिक स्पष्ट होती गईं। कुछ गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने चाय के लिए मसाले पीसते हुए मूसरी और हवन कुंड के लयबद्ध आवाज सुनी, जबकि अन्य ने दावा किया कि उन्होंने रमेश की धीमी आवाज में अपनी रोजाना शाम की प्रार्थना करते हुए सुना। गांव वालों के दिल दहशत से भर गए, क्योंकि अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। एक शाम गांव वालों के एक समूह ने अपने डर से ज्यादा अपनी उत्सुकता के कारण अजीब आवाजों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे सावधानी से चाय की टापरी के पास पहुंचे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। आवाजें तेज हो गईं, कपों की आवाज, मसालों के पीसने की आवाज, बोलती हुई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश अपनी मशहूर चाय बना रहा हो, इस बात से बेखबर कि वो अब नहीं रहा। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुए थे, शोर बंद हो गया। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिससे डर और अटकलों का बढ़ावा मिला। एक अमावस्या की रात अरुण नाम का एक युवा लड़का, जो अपनी साहसिक भावना और अंधविश्वास के प्रति उपेक्षा के लिए जाना जाता था, ने यह साबित करने का फैसला किया कि भूतिया आवाजों के पीछे एक तार्किक व्याख्या थी। वह चाय की टापरी की ओर बाश गया। जैसे ही अरुण चौराहे पर पहुंचा, हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो गई, और फिर उसने उसे देखा। चाय की टापरी के काउंटर के पीछे खड़ा रमेश था। गांव के बुजुर्ग, उनका ज्ञान प्रकृति की लय और हवा की फुसफुसाहट को देखते हुए वर्षों से पैदा हुआ था, अरुण की कहानी को गौर से सुन रहे थे। वे आपस में घिर गए, उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। पीपल का पेड़, सबसे बड़े बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, इसमें वो जवाब हैं जिनकी हमें तलाश है। पीपल का पेड़ एक विशालकाय पेड़, जिसकी जड़ें धरती पर फैली हुई थीं और शाखाएं आकाश की ओर पहुंची हुई थीं। यह एक पवित्र वृक्ष था जिसका गांव वाले सम्मान करते थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बुजुर्ग कुछ बहादुर गांव वालों के साथ प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़कने लगे।
हवा भारी हो गई। अगरबत्ती की खुशबू और सदियों की फुसफुसाती प्रार्थनाओं के भार से सघन हो गई। पेड़ की पत्तियां, जो आमतौर पर हवा में हल्के से सरसराती थीं, स्थिर लटकी हुई थीं, मानो अपनी सांसें रोक रखी हों। गांव वालों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका डर स्पष्ट था। गांव का मुखिया, जिसका चेहरा 1000 चांद के ज्ञान से सराबोर था, आगे बढ़ा। उसने पेड़ का चक्कर लगाया। उसका हाथ धीरे से उसकी खुरदरी छाल को सहला रहा था। उसके होंठ खामोश प्रार्थना में हिल रहे थे। फिर उसने अपने वस्त्र से एक छोटी सी थैली निकाली और पेड़ के तने पर मुट्ठी भर लाल रंग का पाउडर छिड़क दिया। जैसे ही पाउडर जमीन पर गिरा, गांव वालों के मुंह से एक साथ आवाज निकली। वहां प्राचीन पीपल के पेड़ के तने पर एक ऐसा सुराख था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जो उम्र के साथ काला पड़ गया था। इसकी नाजुक चेन टूट गई थी। गांव के जादूगर, एक महिला जो आध्यात्मिक दुनिया से अपने संबंध के लिए पूजनीय थी, को बुलाया गया। उसकी आंखें, जिनमें सदियों का ज्ञान था, लॉकेट पर टिकी हुई थीं। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। उनके चेहरे उम्मीद और घबराहट से भरे थे। जादूगर धीरे से हिल रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी। पीपल के पेड़ की आत्मा ने कहा है, उसने कहा। रमेश दुनिया के बीच चलता है, एक अधूरे काम से बंधा हुआ है। गांव वालों ने सुना। उनके दिल उदासी और समझ से भारी थे। जादूगर ने, जिसकी आवाज दुहुक और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थी, ने पीपल के पेड़ की आत्मा को खुश करने और रमेश को उसके भूतिया अस्तित्व से मुक्त करने की योजना बनाई। विशिष्ट जड़ी बूटियों और मसालों से बनी चाय का आखिरी प्याला आधी रात को पेड़ को चढ़ाना था। उसने समझाया, प्रायश्चित्त का यह कार्य रमेश के कर्ज को चुका देगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों की चौकस निगाहों और पूर्णिमा की चांदी की रोशनी के नीचे जादूगर ने अनुष्ठानिक चाय तैयार की। विदेशी मसालों की सुगंध और उम्मीद के भार से हवा घनी हो गई। जब घड़ी ने 12 बजे, उसने पीपल के पेड़ के तने पर भाप से भरा प्याला रखा। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट थी, क्योंकि उसने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया था। गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि गांव वाले देख रहे थे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, क्योंकि एक भूतिया आकृति परछाइयों से दिखाई देने लगी थी। यह रमेश था। उसका रूप पानी पर चांदनी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें लालसा और पछतावे के मिश्रण से भरी हुई थीं। जैसे ही रमेश ने चाय की चुस्की ली, उसके भूतिया चेहरे पर शांति छा गई। अनुष्ठान के बाद ढलती शाम के गांव पर एक भयानक शांति छा गई। गांव वाले, जिनके दिल अभी भी रमेश के जाने के गम से भरे हुए थे, को इस विश्वास में सांत्वना मिली कि उनका प्रिय चाय वाला आखिरकार शांति से था। चाय की टापरी, जो कभी रमेश की उपस्थिति का प्रतीक थी, वीरान रही, एक जीवंत जीवन और एक पूर्ण किए गए वादे का प्रमाण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जबकि गांव वालों का मानना था कि उन्होंने पीपल के पेड़ की आत्मा को खुश कर दिया है और रमेश की आत्मा को मुक्त कर दिया है, अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट सामने आती रही। कुछ गांव वालों ने आमतौर पर रहस्य साझा करने के लिए आरक्षित स्वर में दावा किया कि उन्होंने हवा में चाय की हल्की सुगंध महसूस की है, खासकर शाम के समय जब रमेश अपनी टापरी लगाया करता था। दूसरे डर और विस्मय के मिश्रण से कांपती आवाजों में चौराहे से एक धुंधली अलौकिक चमक देखने की बात करते थे, जहां कभी रमेश की चाय की टापरी हुआ करती थी। ये फुसफुसाहट, हालांकि कुछ लोगों ने कल्पना की उपज बताकर खारिज कर दिया था, रमेश और उनकी भूतिया चाय की टापरी की याद को गांव वालों के दिल और दिमाग में जिंदा रखने के लिए काफी थी। दुनिया के बीच चलने वाले चाय वाले रमेश की कहानी ठंडी शाम को टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई। किए गए वादों का सम्मान करने के महत्व की एक सतर्क करने वाली याद दिलाती है, खासकर उन आत्माओं के लिए जो प्राचीन पेड़ों में निवास करती है। ढलती शाम का गांव, जो कभी अपनी शांति और मसालों की सुगंध के लिए जाना जाता था, अब रहस्य की हवा लिए हुए था। उसका दिल हमेशा के लिए रमेश और उसकी अलौकिक चाय की टापरी की भूतिया उपस्थिति से चिह्नित था। चौराहा, जो कभी समुदाय और साझा कहानियों का स्थान था, जीवित और मृतकों के बीच नाजुक संतुलन की एक मौन अनुस्मारक में बदल गया। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला, लगभग पारभासी लगता था, जैसे चांदनी तक रखा एक भाप से भरा प्याला चाय। और इसलिए ढलती शाम के गांव के चाय वाले रमेश की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी है। एक अनुस्मारक है कि कुछ कर्ज जीने के दायरे से आगे तक जाते हैं और कुछ वादे अनंत काल तक गूंजते रहते हैं।
गांव वाले अब पहले से कहीं ज्यादा प्राचीन पीपल के पेड़ का सम्मान करते थे, ये जानते हुए कि इसमें रहने वाली आत्माएं हमेशा देख रही थीं